इस तपती गर्मी में अपने पौधे से ज़्यादा फूल कैसे लें, अपने मोगरा जैसे पौधे को कैसे बचा कर रखें। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मोगरा का किस तरीके से आप ख्याल रखेंगे, जिससे धूप का असर भी नहीं होगा और आपका पौधा स्वस्थ नज़र आएगा। आप देख रहे हैं गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, ऐसे में अपने पौधे का केयर जो है वो थोड़ा अलग करना होता है, क्योंकि कई बार आप सुबह पानी डालते हैं, शाम होते ही पौधा जो है वो जलने सा हो जाता है। किस तरीके के फर्टिलाइज़र का हम सहारा लेंगे जिससे कि हमारा पौधा जले ना, मुरझाए ना और तपती गर्मी में लश ग्रीन नज़र आए। यदि आपके पास भी मोगरा का पौधा है, तो आप इस इन ज़रूरी चीज़ों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले मोगरा को अभी सुबह-शाम दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत है। यदि आप पानी नहीं देंगे और ओपन टेरेस में आपने रखा है, तो मिस्टिंग ज़रूर करें। देखिए, ये मोगरे की कटिंग है जो मैंने लगाया था और इसमें अब छोटी-छोटी जड़ें बनने लगी हैं। यदि आपके पास मोगरा का पौधा है और आप कटिंग से तैयार करना चाहते हैं, तो मोगरा के लिए कोई बहुत पुरानी वुड जो है उसमें जो बहुत मोटी ब्रांच लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नई ब्रांच लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बीच-बीच के जो ब्रांच हैं, जो थोड़े से मोटे जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, सेमी वुड कटिंग आप ले लीजिए और उसे उसी मिट्टी में साइड में लगा दीजिए। मोगरा का ये सीज़न है और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और वही खाद पानी देना है। बस एक चीज़, जब भी आप कटिंग लगाएँ एक चीज़ का ध्यान रखें, मिस्टिंग ज़रूर करते रहें। गर्मियों में 2-3 बार मिस्टिंग करें। यदि उस गमले में नहीं लगा रहे हैं आप कटिंग, कहीं और किसी और आप कंटेनर, छोटे कंटेनर में लगा रहे हैं, तो उसे थोड़ा शेड में रख दें। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि उसी प्लांट में पेड़ के नीचे लगा देती हूँ, ताकि शेड भी मिलता रहे, अलग से केयर करने की भी ज़रूरत ना पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि मोगरा का जो पौधा है, ये हमेशा टिप पर फ्लावरिंग करता है। तो जब फ्लावर खिल चुके हैं, तो आपको चाहिए कि उसके नीचे 2 इंच से कटिंग कर दें। यदि पौधे को आपने गमले में लगा रखा है, तो ऐसा करने से आपके पौधे की एक शेप मेंटेन रहेगी, पौधे को सँभालना ईज़ी होगा और छोटे गमले में आप बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएँगे। मोगरा का फूल खिल जाए तो उसे आप ज़रूर कट करें, स्टेम को कट करना है, फूल तो कट करना ही है, लेकिन आप उस पुराने स्टेम पर अब फ्लावरिंग नहीं होगी। तो जब कभी फूल खिल चुके हैं उसके 2 इंच नीचे से आप कट कर दें। इससे क्या होगा कि नई फ्लावरिंग जल्दी मिल जाएगी। मोगरा कोई ऐसा पौधा नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि खाद पानी तो सभी पौधों को चाहिए, तो एक रेगुलर बेस में आप महीने में 1 बार यदि खाद पानी देते रहेंगे और फिर घरेलू खाद का सहारा लेंगे, तो मोगरे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो खुशबू वाले पौधे होते हैं ना, इन्हें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी सही होता है और आपको तनाव फ्री भी करता है, टेंशन फ्री भी करता है। यानी कि इसकी जो स्मेल है मोगरे की, ये जब आप अपने गार्डन में जाते हैं और अच्छी सी खुशबू आती है, तो वातावरण में एक अच्छा माहौल बना होता है। तो मोगरा का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, गर्मियों में हमेशा ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा गुड़ाई करते रहें। नीचे जो पौधे हैं वो निकालते रहें। गुड़ाई करते रहने से बहुत सारे इसके फ़ायदे होंगे। एक तो नीचे कुछ फंगस वगैरह भी लगा हो तो वो आपको दिख जाता है। देखिए, ये है नीम की खली और ये आपको अपने सभी पौधों पर करना है। मैंने करीब आधे चम्मच में दोनों को दे दिया है। थोड़ा-थोड़ा नीम की खली आप चाहे तो पानी में भिगोकर, यानी 1 चम्मच आप 10 इंच के कंटेनर में यदि देंगे, तो वो प्रॉपर सही हिसाब रहेगा। महीने में 1 बार ज़रूर करना है। नीम की खली सिर्फ़ फंगस को मिटाने के लिए नहीं होता, इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मिट्टी में जाकर के पौधों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। उसके बाद जो फूल खिल चुके हैं, जैसा मैंने बताया, कट कर दीजिए। ज़रूर कट कीजिए। कट करने के बाद आप चाहें तो कोई फंजीसाइड है तो ऊपर से लगा दीजिए, क्योंकि कटिंग करने के बाद नए फूल आने के आसार बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि खाद किस तरीके के चाहिए। जितने भी वाइट फ्लावर्स हैं, मोगरा या ये वाइट बोगनविला आपको दिख रहा है, इन सबको कैल्शियम युक्त खाद ज़रूर चाहिए। और जो खाद मैं आज आपको बता रही हूँ, ये आप अपने सभी प्लांट को दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के बहुत सारे आपके पास स्रोत हैं। ये कैल्शियम फास्फोरस की गोलियां हैं जो आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएंगी। इन्हें आधे-आधे चम्मच मैंने 8 से 10 इंच के कंटेनर में दिया है। महीने में 1 बार ही आपको देना है। आपके पास ये नहीं है और यदि स्टोन डस्ट है, तो 1-1 चम्मच स्टोन डस्ट दे दीजिए।
चूना है या इस टाइप से चौक है, तो देखिए मैंने 1 इंच से भी कम, आधा इंच का टुकड़ा लिया है। यदि आपने कैल्शियम का और स्रोत दे भी दिया, जैसे चूना 1 चम्मच या स्टोन डस्ट या फिर अंडे के छिलके का पाउडर या बोन मिल, तब भी ये वाला प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। ये जल्दी ख़त्म नहीं होते, 3 से 4 महीने लग जाते हैं इन्हें अच्छे से घुलने में। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसी चौक का डस्ट बना लीजिए और 1 चम्मच दे दीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा, कैल्शियम का एक अच्छा ये स्रोत है। नीम की खली देने के बाद आप चाहें तो 1 चम्मच गोबर की खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद फ्लावरिंग के स्टेज पर देना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे यदि जिनके यहाँ पत्तियाँ कटी-फटी सी रह रही हैं, पत्तियाँ लश ग्रीन नहीं हैं, तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो आपके पत्ते को हरा रखने में, क्लोरोफिल के उत्पादन में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में मदद करता है। पौधा अपना भोजन आसानी से बना पाता है। तो गोबर की खाद है तो वो आप दे सकते हैं। कैल्शियम ज़रूरी है, ये बात याद रखिए। देखिए ये हैं केले, मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि सड़े हुए केले मैं पानी में डाल देती हूँ, और ये जो मैं आपको ये केले के वाला जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये आपके सभी फ्लावरिंग प्लांट पर बिल्कुल रामबाण नुस्खा है। आप ये करके देखें, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्लावरिंग अच्छी ना हो। इससे कोई फंगस भी क्रिएट नहीं होता, और मैं जो केले सड़ जाते हैं, हार्डली 2 या 3 केले ही सड़ते हैं घर में, या कभी 1 सड़ गए, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 1 5 लीटर के पानी में डाल दीजिए, सभी में यूज़ कीजिए, 3-4 बार यूज़ कीजिए। जो छिलके बच गए, तो जो सबसे हार्डी प्लांट है, जैसे मान लीजिए गुड़हल है, बड़े कंटेनर में आपने लगाया है, तो साइड में रख दीजिए, वेस्ट भी नहीं होगा और रिज़ल्ट इंस्टेंट मिलेगा आपको। ये वो फर्टिलाइज़र नहीं है जिसका रिज़ल्ट बहुत देर से आने वाला है। तो ये केले के छिलके को आप पानी में डालिए, छिलके डालिए, या केले सड़ गए तो उन्हें डालिए और इसे रेगुलर बेसिस पर दीजिए। यानी कि कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस 3 ज़रूरी खाद हैं मोगरा के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको देना चाहिए। कटिंग का ध्यान रखिए, प्रॉपर धूप में रखिए, बड़े कंटेनर में लगाइए। यदि ज़मीन में आपने लगाया है, तो सिर्फ़ आप खाद दे सकते हैं, ज़्यादा ट्रिमिंग तो कर नहीं सकते हैं। पानी रोज़ दीजिए, तो आपके मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और तपती गर्मी में आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा। देखिए परसों मैंने अपराजिता पर वीडियो शेयर किया था। अपराजिता में कम ही फूल खिल रहे थे, आज इकट्ठे 8 से 10 कलियां बनी हैं और ये 3 फूल डबल पेटल में खिले हैं। छोटा कंटेनर है, फिर भी यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारे काम भर, यानी कि हमारे गार्डन में जितने फूल हमें चाहिए उतने तो आसानी से आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए इन प्रोसेस का आप ध्यान रखें, फूल नहीं आने की समस्या, पत्तियां झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।